नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी देसी रसोई की जादुई ट्रिक जिससे कोई भी आसानी से मक्के की रोटी बना सकता है, वो भी बिना हाथ से बेलने की मुश्किलों के। गांव में हम बचपन से देखते आए हैं कि मक्के की रोटी सिर्फ खाना नहीं, ये एक एहसास होता है। मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की आंच और माँ के हाथों का प्यार। आज उसी के स्वाद को वापस अपनी किचन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मक्के का आटा लिया। मक्का थोड़ा रूखा होता है, इसीलिए इसमें पानी का अंदाज बहुत ज़रूरी है। आटा एक बार में नहीं लगता क्योंकि मक्के के आटे को बार बार मसलना होता है, इसीलिए जितनी बार रोटी बनानी है उतनी बार मसलकर ही रोटी के लिए लोई लेनी है। तो अब आती है वो सिंपल और देसी ट्रिक, साफ पन्नी की हेल्प से रोटी बनाना। जो लोग हाथ से मक्के की रोटी नहीं बना पाते, उन्हें बस इतना करना है, एक साफ पन्नी लेना है और उस पर हल्का सा पानी छिड़क लेना है। फिर आटे की छोटी सी लोई रखकर ऊपर से एक और पन्नी रख दी। अब धीरे धीरे बेलन की मदद से गोल बेल लेंगे, बस प्यार और पेशेंस के साथ। देखिए कैसे मक्के की रोटी धीरे धीरे एक गोल शेप में आ जाती है। तो अब धीरे धीरे से रोटी को हाथ पर ले लेंगे। आप चाहे कहीं भी रहें, सिटी की किचन हो या गैलरी के पास रखा इंडक्शन, अगर आपका तरीका सही है तो स्वाद वही आएगा जो हमारी पुरानी कहानियों में से मिलता है। इस रोटी को हम सीधा तवे पर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर कच्ची पक्की रोटी पकाएंगे। जब हमारी रोटी पकनी शुरू हो जाएगी, पूरी किचन में एक हल्की सी सुगंध फैल जाएगी और रोटी का कलर भी हल्का चेंज होने लगेगा। बाकी की सारी रोटियां भी कुछ इस तरीके से ही हम सेक लेंगे, कच्ची पक्की सेक के तैयार कर लेंगे। ये स्टेप स्लो है पर पूरा टेस्ट यहीं से आता है। देखिए हमने सारी रोटी सेक कर तैयार कर ली हैं। देख सकते हैं सभी रोटियां कच्ची पक्की सिकी हुई हैं। तो चलिए अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, इंडक्शन पर फाइनल सिकाई। मुझे पता है चूल्हे जैसा स्वाद इंडक्शन पर नहीं मिल सकता, मुश्किल है, लेकिन एक सीक्रेट है। जब रोटी पहले से हल्की पक चुकी होती है तो इंडक्शन की डायरेक्ट हीट उसे फूलने देती है और उसके अंदर वो हल्की सी स्मोकी टच आ जाता है। जैसे कभी हम गांव में मिट्टी के चूल्हे पर खाते थे। इंडक्शन को मीडियम फ्लेम पर सेट किया और रोटी को सीधे चिमटे से रख दिया और बस देखते रहिए बिना कुछ बोले। आप खुद समझ जाएंगे देसी खाना क्यों जादू होता है। रोटी धीरे धीरे फूलने लगी, किनारों से सुनहरे रंग, बीच में हल्की सिकाई। रोटी की खुशबू ऑथेंटिक थी, जैसे बरसों बाद किसी गांव की गलियों से होकर गुजर रहे हो। आप अगर आंखें बंद कर लें तो चूल्हे की आंच अचानक आपके सामने महसूस हो जाती है। मिट्टी का वो हल्का धुआं और ठंडी हवाओं की सरसराहट। मक्के की रोटी सिर्फ खाने का नाम नहीं, वो पूरा कल्चर है, हमारी मिट्टी की पहचान है। आज जब मैं ये रोटियां बनवा रही थी तो ऐसा लगा जैसे माँ की बातें फिर से सुनाई दे रही हों कि खाना सिर्फ रेसिपी से नहीं बनता, खाना बनता है धैर्य से, प्यार से और उन यादों से जो हमारे दिल में बसी हैं।
अगर आपको भी मक्के की रोटी बनाना मुश्किल लगता है तो बस एक बार मेरे हस्बैंड की ये ट्रिक फॉलो कर देखिए, आपको वही गांव के चूल्हे पर बनी रोटी जैसा ही टेस्ट और खुशबू आएगी। इन रोटियों को अच्छे से पलट पलट कर सेक लें। आप चाहें कहीं भी रहें, सिटी की किचन हो या गैलरी के पास रखा इंडक्शन, अगर आपका तरीका सही है तो स्वाद वही आएगा जो हमारी पुरानी कहानियों से मिलता है। वही माँ के हाथों का टेस्ट, वही रोटियों की खुशबू और वही मिट्टी की सुगंध आपको इन रोटियों में से आएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी मक्के की रोटी हाथ से नहीं बना पाते हो तो ये सिंपल टेक्निक को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना। अगली बार मैं लेकर आऊँगी सरसों का साग बिल्कुल देसी तरीके से। ऐसी और भी रेसिपीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारे सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। रोटी सीखने में टाइम तो लेगी क्योंकि ये मक्के की रोटी है तो इतनी जल्दी नॉर्मल रोटी की तरह नहीं सीखेगी। थोड़ा टाइम लगा के मीडियम फ्लेम पे इसको पलट पलट कर सेकें तो इसका टेस्ट और भी इनहेंस हो जाएगा। देखिए कैसे रोटी धीरे धीरे फूलने लगी। किनारों से सुनहरी रंग की कर लें, बीच में हल्की सी सिकाई, या फिर अगर आपको कड़क रोटी पसंद है, करारी रोटी पसंद है तो आप बिल्कुल वैसी बना सकते हैं। तो अब हमारी सारी रोटियां सिक गई हैं तो अब बारी है प्लेटिंग की। गरम गरम मक्के की रोटी और साथ में सरसों का साग हो जाए तो बस जीवन सफल हो जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।